संचार साथी ऐप पर बड़ा विवाद। प्रियंका गांधी ने सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए संचार साथी ऐप ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक यह मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस ऐप पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार इस ऐप के जरिए देश के नागरिकों की जासूसी करना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि कल सरकार कह रही थी कि ये ऐप सभी मोबाइल फोनों में अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल होगा और आज कहा जा रहा है कि इसे डिलीट भी किया जा सकता है। ये विरोधाभास खुद सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। 1 दिसंबर से सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अपने नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके ही बेचें। इसके लिए कंपनियों को 90 दिन की समय सीमा भी दी गई थी। सरकार का दावा था कि ये ऐप साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा, लेकिन इसके बाद विपक्ष, नागरिक अधिकार समूहों और साइबर विशेषज्ञों ने गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रसंग में प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, ये ऐप नागरिकों की निजता पर हमला है। ये सरकार द्वारा लोगों की जासूसी करने का नया तरीका है। साइबर फ्रॉड की शिकायतों के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन ये ऐप लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल देता है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ प्राइवेसी का सम्मान करने की बात करती है और दूसरी तरफ हर फोन में ऐसा ऐप डाल रही है जो नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। लगातार बढ़ते विरोध के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई देते हुए कहा है, संचार साथी अनिवार्य नहीं है। यदि कोई यूजर इस ऐप को अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहता तो वह आसानी से इसे डिलीट कर सकता है। इसका उद्देश्य जासूसी नहीं बल्कि लोगों को साइबर सुरक्षा देना है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐप का उद्देश्य धोखाधड़ी, फिशिंग कॉल और फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से बचाव करना है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार लोगों की डिजिटल गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना चाहती है। ऐप फोन में मौजूद डेटा तक पहुंच बन सकता है, जिससे प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह के ऐप को जबरन इंस्टॉल करना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। अब जब सरकार ने कहा है कि ऐप जरूरी है तो विवाद कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि केंद्र ने पहले ही इसे जरूरी बताते हुए डराने की रणनीति अपनाई थी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएगी ताकि नागरिकों की निजता सुरक्षित रहे। संचार साथी ऐप का विवाद अब एक सामान्य तकनीकी पहल की बजाय गोपनीयता बनाम सरकार की डिजिटल पॉलिसी की बड़ी बहस में बदल चुका है।